जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि के जातकों, आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। 3 महीने निकल चुके हैं तो कब? जी हाँ, 2026 सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। बेहद सुंदर रिजल्ट ये देने जा रहे हैं। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो आप पर कंट्रोल रख करके चलेगा। आपने उसकी बात मानी तो ठीक, नहीं तो वे आपसे सब कुछ छीन लेगा। आपके अंदर वो काफी उतार चढ़ाव लाने की क्षमता, दक्षता रखता है। आपकी कुंडली में केतु देव का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, लेकिन इसको नजरअंदाज किया जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो आप पर कंट्रोल रख करके चलता है। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं केतु देव। 29 मार्च 2026 को इस दिन केतु देव अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे और अभी ये शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में केतु को शुभ ग्रह माना जाता है और केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदियों पर ले जाना। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से मतलब ये आपको डिटैच कर देते हैं, अधूरापन देते हैं। केतु मोक्ष, आकस्मिक घटनाएं, त्याग, डिटैचमेंट, अलगाव के कारक माने जाते हैं। लेकिन केतु देखिए आध्यात्मिक धर्म के कारक भी होते हैं। जिनकी पत्री में गुरु केतु की युति होती है या एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रही होती है या केतु जो है गुरु की राशि में विराजमान होते हैं, वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि केतु आपकी पत्री में अशुभ है? तो देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। यदि आपको स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, यूरिन इन्फेक्शन, बीमारी का डॉक्टर को समझ में ना आना, संतान की उत्पत्ति में बाधा, नसों में प्रॉब्लम, सिर के बाल का उड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम या किसी पार्ट में औजार या ऑपरेशन का हो जाना, कुत्ते का काटना, सर्प का काटना और दवाइयों का रिएक्शन कर जाना। केतु देखिए पुत्र प्राप्ति के भी कारक होते हैं। केतु बुढ़ापे में आपको वृद्धा आश्रम में भी समय निकलवा सकते हैं। यदि आपकी पत्री में केतु की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है तो आपको भलाई का ना मिलना, जॉब पर, कार्य क्षेत्र पर आरोप का लगना, तो समझ लीजिए आपके केतु डेफिनेटली रिजल्ट खराब दे रहे हैं। केतु 29 मार्च से 5 दिसंबर 2025 तक आपके ऊपर ये आपके हर कार्य पर प्रभाव डालेंगे। ये शैडो प्लेनेट है तो कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। देखिए राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। देखिए यदि आपका कोई शत्रु आपके सामने है, आपको पता है कि ये मेरा शत्रु है, तो आप उससे सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, आप अपनी कोई उसको बात नहीं बताएंगे। लेकिन यदि कोई गुप्त शत्रु है तो आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे और वो आपका नुकसान करके चला जाएगा। सेम ऐसे ही राहु और केतु की स्थिति होती है। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए हम राहु की सबसे ज्यादा बात करते हैं, इससे ज्यादा हम शनि की बात करेंगे। साढ़े सती हो, ढैया हो, अब तो चलिए देवगुरु बृहस्पति जब से मार्गी हुए हैं उनकी भी बात हो रही है, लेकिन केतु की कोई बात नहीं करता। जबकि सबसे ज्यादा एक्टिवेट 2026 में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष के जो राजा हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और ज्योतिष में कहा जाता है कि अगर केतु को शुभ रखना है, रिजल्ट प्राप्त करना है, तो केतु को गुरु बृहस्पति से जोड़ दें। तो देखिए केतु देव लंबे समय के बाद अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वो बहुत ही ज्यादा प्रचंड शक्तिशाली हो जाता है, यानी कि वो जिंदा हो जाता है। 2024 और 25 आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बीता। कुछ ग्रहों के शुभ होने से रिजल्ट आपको कुछ समय के लिए आया होगा, ये अलग बात है, क्योंकि वे जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं और फिर स्थिति वैसे ही हो गई। केतु सिंह राशि में आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान रहेंगे और ये 5 दिसंबर 2026 तक आपको इनका महारौद्र रूप देखने को मिलेगा। देखिए मैंने बताया ना कि केतु जहां होते हैं वहां अधूरापन देते हैं। 18 मई 2025 से भाग्य का साथ ना मिलना, स्वास्थ्य, मानसिक चिंताएं, कैरियर, चाहे जॉब रिलेटेड हो या बिजनेस में अप डाउन। देखिए मानसिक टेंशन इस टाइम कोई भी हो सकती है, संतान को लेकर के हो सकती है, जॉब को लेकर के हो सकती है, पारिवारिक या कार्यों में डिले। देखिए इसका कारण कोई जरूरी नहीं कि आप पर शनि की ढैया है, इसका कारण केतु भी हो सकते हैं। 29 मार्च 2025 आपके लिए देखिए निर्णायक वर्ष रहेगा, गेम चेंजिंग वाला रहेगा
और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आपने अभी तक जो हासिल नहीं किया ये वर्ष आपको हासिल कराएगा, क्योंकि कलयुग में राहु और केतु दोनों को कलयुग का आधिपत्य प्राप्त है और दोनों ही अपने स्वयं के नक्षत्र में विराजमान है 5 दिसंबर 2026 तक। ये एक सन्यासी ग्रह है और ये अभी शुक्र के नक्षत्र में है, भोग विलासता के। इस समय आपकी राशि सिंह राशि में ये गोचर कर रहे हैं, जिसके अधिपत्य सूर्य देव हैं, जो व्यक्ति को क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं, नेम फेम धन वैभव मान सम्मान पैसा कमाने के लिए ये कह रहे हैं। लेकिन केतु क्या है, जस्ट इसके विपरीत। केतु व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलाते हैं। केतु सिंह राशि में अच्छे रिजल्ट नहीं प्रदान करते, लेकिन जैसे ही ये अपने स्वयं के नक्षत्र में आएंगे 29 मार्च को, तो ये 5 दिसंबर तक अपने तरीके से अपने ढंग से ये कार्य करेंगे। तो अब आप धर्म से जुड़ करके अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, बिजनेस जॉब पर अब आप ध्यान देंगे। केतु वह ग्रह है जो आप चाहते वह नहीं देता, बल्कि ये वह देते हैं जिसकी आपको आत्मा के स्तर पर आवश्यकता होती है। इसलिए इसका मार्ग त्याग वैराग्य आत्मबोध से होकर के गुजरता है। 2026 में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां आपको लगेगा कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ये वही समय होगा जहां अहंकार का पर्दा गिरेगा और आपको स्थायी सफलता, गहरी पहचान और एक ऐसा प्रभाव देगी जो समय के साथ और मजबूत होती चली जाएगी। जो कार्य क्षेत्र वर्क प्लेस पर आपको हल्के में लेते थे, आपकी योग्यता क्षमता पर संदेह करते थे, वही लोग अब आपकी खामोशी से डरने लगेंगे। अभी तक जो आप अपनी बात को, अपनी पक्ष को समझाने की कोशिश करते थे, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते थे, लेकिन केतु के प्रभाव से ये स्वभाव अब आपका बदल जाएगा। अभी तक जो आप अपने पक्ष, अपनी बात को समझाने की कोशिश करते थे, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे, लेकिन सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं था, तो लेकिन अब केतु के प्रभाव से ये स्वभाव आपका बदल जाएगा। अभी तक जिन परिस्थितियों, आपके कार्य मेहनत को नजरअंदाज किया गया, वहीं से बदलाव शुरू होगा। लोग स्वयं महसूस करेंगे आपके टैलेंट को, आपके कार्य के तरीके को। सीनियर, बॉस, क्लाइंट आपसे प्रभावित होंगे। अब आप कर्म करेंगे, आपकी शांति, आपकी स्थिरता और आपका आत्म संयम ही आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। इस समय आपके अंदर अध्यात्म जागृत होने लगेगा। यही वह शक्ति होगी जो आने वाले समय में सही निर्णय लेने, सही मार्ग चुनने और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता प्रदान करेगी। कैरियर में अब आप सही डिसीजन लेंगे। जो आप सोच रहे थे काफी टाइम से वह नहीं हो रहा था, आप सोच रहे थे कि चलो जो समय बह रहा है उसको बहने देते हैं, होने देते हैं, मुझे सिर्फ अपना कार्य ही करना है, लेकिन शत्रु पक्ष आप पर हावी हो रहे थे। धीरे धीरे अब ये शांत हो जाएंगे। जब आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो समझ आएगा कि जिन फैसलों ने आपको उस समय अस्थिर किया, वही आपके जीवन की दिशा बदलने वाला निर्णायक मोड़ था। वहीं से कैरियर का निर्माण स्टार्ट हुआ। केतु की दृष्टियां मिस्टीरियस होती हैं। ये देवगुरु बृहस्पति की तरह कार्य करती हैं। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। केतु का प्रभाव आपके पंचम भाव पर, पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, प्रेम प्यार लव रिलेशन का। किसी रिश्ते में, लव रिलेशन में अगर जुड़ाव है तो आशा मत रखिए, ज्यादा डिपेंड ना रहें। केतु आपसे यही कह रहे हैं। ये विश्वास आस आप अपने ईश्वर पर रखें। जब ईश्वर पर विश्वास रखोगे तो वही केतु भी आपको हर रिश्ता सुख प्रदान करेगा। अब आप कहेंगे केतु तो विरक्ति के कारक है, तो फिर ये सुख, साधन, धन, प्रेम प्यार कैसे दे सकते हैं? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुदामा जी, जिन्होंने कृष्ण नाम से राजपाट तक को भी प्राप्त कर लिया। केतु की दृष्टि देखिए धनु राशि पर है और इसके स्वामी देखिए देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति धर्म अध्यात्म के कारक हैं, और केतु भी देखिए धर्म अध्यात्म से ही जोड़ते हैं। राहु के पास 5 इंद्रियां हैं, लेकिन केतु के पास 6ठी इंद्री इंट्यूशन पावर है, और ये बहुत इनकी हाई होती है। केतु हिडन चीजों के प्लेनेट हैं, तो आप अपने संतान रिलेटेड, लव रिलेशन, बिजनेस, जॉब रिलेटेड बातों को देखिए थोड़ा सा गुप्त रखें, किसी को ना बताएं, बाहर वालों के साथ डिस्कस ना करें। माँ के पास जैसा दिल होता है ना, अपनी संतान की रक्षा करता है, तो अब वह दिल केतु के पास होगा, तो ये आपको परेशानियों से बचाएंगे।
देखिए, आपकी संतान को अगर शिक्षा रिलेटेड पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा और वो पूरी मेहनत कर रही, तो समझिए कहीं ना कहीं रोक लग गई है, टोक लग गई है। तो देखिए, केतु इन चीजों की कारक होती हैं, तो ज्यादा मतलब डिस्कस ना करें। कोई डील आपकी कैंसिल हो रही है और आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो आपको इस टाइम कर्म करते रहना है। 2026 में सिंह राशि के जीवन में रिश्तों को लेकर के एक गहरा और निर्णायक परिवर्तन आएगा। जो रिश्ते आपके विकास में बाधा बन रहे थे, वे हटेंगे। अब ऐसे रिश्ते बनेंगे जहां शब्दों की नहीं, समझ की जरूरत होगी, जो भीतर से आपके साथ जुड़ेंगे। इस टाइम आप अपनी संतान की पढ़ाई पर, शिक्षा पर ध्यान रख करके चलिएगा। उनके निर्णय में उनके साथ रहिएगा, मार्गदर्शन कीजिएगा कि कहीं वे गलत डिसीजन ना ले लें। क्यों? क्योंकि जब राहु और केतु दोनों फुल एनर्जी से होते हैं तो डायरेक्शन थोड़ी सी गलत हो जाती है। केतु की सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पर, और ये भाव मैरिड लाइफ का, लाइफ पार्टनर का, पार्टनरशिप का, बिजनेस व्यापार का। यदि लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई अनबन थी तो वह दूर होगी। देखिए, केतु ना इस टाइम आपको परेशानियों से भी मुक्त, डिटैच करेंगे, विवाह के ये योग बनाएंगे। अब देखिए, आप पूछेंगे कि केतु जो है विवाह के योग कैसे बनाएंगे, तो देखिए मार्च 29 से 5 दिसंबर तक केतु मघा नक्षत्र के 4 चरणों को क्रॉस करेंगे और ये होंगे आपके सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक नववांश में ये गोचर करेंगे। जैसे जैसे नववांश आते चले जाएंगे उसी के अनुरूप ये कार्य करेंगे और आपको अध्यात्म, आकस्मिक लाभ की प्राप्ति भी करवाएंगे। पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम थी या पार्टनरशिप की आप तलाश कर रहे थे, तो अब आपकी तलाश पूरी होगी। राहु सप्तम भाव में आपकी लालसा को जगाएंगे। बड़ा पद, अधिक धन, रिश्तों में नियंत्रण की चाह ये पैदा करेंगे और ये कहेंगे कि आपको इस डील में फायदा है, यहाँ प्रॉफिट होगा, इसको कर लो। लेकिन केतु यहाँ आपको ब्रेक लगाने का कार्य करेंगे। केतु की ये रोक आपको गलत डिसीजन, अधीरता, लालसा और शॉर्टकट रास्ते से आपको बचाने के लिए होगी। केतु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, धर्म त्रिकोण के भाव पर। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था तो ये वही समय है जब आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होगा। केतु का स्वभाव है कि वह आपकी इच्छाओं, मेहनत, योग्यताओं का मूल्यांकन देखिए शोर शराबे से नहीं, बल्कि धर्म और आंतरिक संतुलन के अनुसार ये आपको फल प्रदान करती हैं। आपके धार्मिक यात्राओं के ये इस टाइम योग बनाएंगे। यदि आप धर्म से जुड़ करके कार्य करते हैं तो फिर आप देखिएगा यही केतु आपको सब कुछ प्रदान करने की भी क्षमता और दक्षता रखते हैं। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन खराब है, यदि आप मांगलिक कार्य करते हैं उसके बाद घर में परेशानी आ जाती है या कोई समस्या आ जाती है, तो डेफिनेटली केतु की पोजीशन आपके पत्री में खराब है। तो आप देखिए, बच्चे के जन्म दिवस पर, मांगलिक कार्यक्रम के दिन पहले मीठा ना बांटें। जैसे हम जन्म दिवस पर केक कट करते हैं ना, पहले केक सर्व करते हैं, तो देखिए पहले स्नैक्स को सर्व कीजिए, थोड़ा सा नमकीन खिलाएं। यदि आपका प्लेनेट रिजल्ट नहीं दे रहा तो केतु के उपाय और केतु की डिमांड को माने और केतु आपको ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेंगे। केतु को जिस ग्रह के साथ बैठा देंगे, केतु उसी के अनुरूप रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो केतु का जो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है वो गुरु के पास मिलता है, तो इन्हें गुरु के साथ पहुंचा दें। कैसे? सिंपल। केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, धार्मिक गतिविधियां, और गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारा। तो मंदिर में जाकर के दान करें, सेवा करें। देखिए, गुप्त दान करें। कहते हैं ना कि जब आप दान कर रहे हो, जिस हाथ से दान कर रहे हो, तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। इस तरह का गुप्त दान करें। झंडा लहराएं मंदिर की चोटी पर। यह वर्ष देखिए देवगुरु बृहस्पति का है और गुरु बृहस्पति भी मार्गी हो चुकी हैं, इसलिए मंदिर में जाकर के दान करें, सेवा करें। दूसरा, यदि आपके आसपास स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उनको दूध, ब्रेड कुछ ना कुछ खिलाएं। मेडिटेशन करें। तीसरा उपाय, देखिए जहां आप रहते हैं वहां भी थोड़ी सी अगर ठंड हो तो किसी जरूरतमंद को एक काले सफेद रंग का कंबल आप दान करें। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था कि यदि ये उपाय ना कर पाए तो फिर क्या कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए आप एक उपाय और है वो कीजिए, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। 3 केले आप 43 डेज 43 दिन के लिए आप मंदिर में रख करके आए। चाहे आप शिव के आगे रखें, चाहे आप देवी के आगे रखें, या मंदिर में आप प्लेट में रख के आ जाएं। केतु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं,
वह सिर्फ आपको बंधनों से, मोह से दूर कर रहे हैं, जिस भाव में विराजमान है या जहां इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं। यदि आप धर्म से जुड़ करके कार्य करेंगे, अपने अंदर अहंकार, अहम दिखावे को दूर करेंगे, तो फिर आप स्वयं देखेंगे कि केतु का ये महारौद्र रूप अपने स्वयं के नक्षत्र में आपको ये रिजल्ट प्रदान करेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।